मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतालिक मुख्तसर दौरानिया का खुसूसी बुलेटिन। इसी सिलसिले में BBC उर्दू ने एक नया इजाफा मोबाइल बुलेटिन का किया है, जिसके तहत आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह अपने मोबाइल फ़ोन से 447474 मिलाकर खबरें सुन सकते हैं। इस कॉल की कीमत 3 रुपये फ़ी मिनट है। अब एक जायज़ा पाकिस्तान की सूरत हाल का। ताज़ा हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,06,000 से बढ़ चुकी है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 6,424 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अमवात हुई हैं। अब तक मुल्क में इस मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,93,000 से ज़्यादा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के हुकाम ने अब से कुछ देर कबल मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए भी अहम होगा। अगले 4 से 5 माह में इसके नताइज मुस्बत आए तो इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कोरोना के मजीद 30 केसेस की तस्दीक की है, जिसके बाद सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 37,387 हो गई है। सूबे में पीर को वबा की कोई मर्ज से जाँ बहक नहीं हुआ और मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 12,508 पर बरकरार है। अब बात करते हैं आलमी खबरों की। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आज़ाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 3 करोड़ 12 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जबकि 9,63,000 अफराद इससे ज़ायद जो लोग हैं वो इससे हलाक हो चुके हैं। मैक्सिको में पीर के रोज़ मजीद 2,917 अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद मजमूई तादाद 7,580 तक जा पहुँची है, जबकि अमवात की तादाद 73,697 हो गई है। इससे कबल मुल्क की हेल्थ अथॉरिटीज़ का यह कहना था कि इस वबा में कमी देखने को मिल रही है। यूनान में कोविड-19 के 453 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जो मुल्क में कोरोना वायरस की एक दिन में रिपोर्ट होने वाली सबसे बड़ी तादाद बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक यूनान में फरवरी के आखिर में कोरोना रिपोर्ट हुआ था और अब तक केसेस की मजमूई तादाद 15,595 हो चुकी है, जबकि 344 अमवात रिपोर्ट की गई हैं। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों के बाद मुल्क में तबकाती तौर पर तकसीम के हवाले से बहस छिड़ गई है। खबर रसां एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक बंदिशों से तकरीबन 8,60,000 शहरियों का रोज़गार मुतासर हुआ है। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकाम के इक़दामात को गरीब तबके को निशाना बनाने का बायस करार देते हुए एहतजाज भी शुरू कर दिया है। बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 4,368 अफराद मुतासर हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 3,899 केसेस रिपोर्ट हुए थे। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया में हालिया दिनों में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए मुतारिफ करवाए गए सख्त कवायद ज़वाबित के तहत आइसोलेशन से इनकार करने वाले मुतासरा शहरी पर $13,000 तक जुर्माना हो सकता है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का यह कहना था कि रवां हफ्ते बरतानिया में कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसलिए इंग्लैंड भर में नए कवायद जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वायरस को रोकने का बेहतरीन हल यही है कि हम सब उन कवायद पर अमल करें और अगर वायरस मुंतकिल होने का खदशा हो तो खुद को आइसोलेट करें। मेडिकल जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में चाइना में होने वाली एक तहकीक के बारे में बताया गया है कि तहकीक से साबित हुआ है कि इंसानी आंखों से भी कोरोना वायरस जिस्म में दाखिल हो सकता है। ये रिसर्च चाइना के एक अस्पताल में 270 से ज़ायद अफराद पर की गई, जिससे ये साबित हुआ कि वो लोग जो 8 या इससे ज़्यादा घंटे के लिए ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, इनमें वबा के फैलने के जो केसेस हैं वो कम सामने आ रहे हैं। ईरान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,341 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो रवां बरस जून के बाद पहली मरतबा एक दिन में सबसे ज़्यादा तादाद है। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि कोरोना की तीसरी लहर तेज़ी से आने का खदशा है और इसकी वजह आवाम की जानिब से हुकूमती हिदायत पर अमल ना करना करार दिया जा रहा है। इंडिया में कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस के बावजूद 6 माह की बंदिश के बाद ताजमहल सयाहों के लिए खोल दिया गया है और आज इसका दूसरा दिन होगा। 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद आबादी के हामिल इंडिया में वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और 54 लाख से ज़ायद अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। ताजमहल के इंचार्ज के मुताबिक उन्होंने टिकट के लिए दायरे बना दिए हैं और जिसमें लोग फासले से खड़े हो सकते हैं और आने वालों को लाजमी मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालात का जवाब वहाँ दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।